Good morning, student. I am Vishwanath from Sisters Academy. Today we present lecture number 5 and my topic is types of partner and minor partner. तो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ पार्टनर के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। अब ये नाम से लग रहा है एक्टिव, तो वो पार्टनर जो मैनेजमेंट के में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है और प्रॉफिट और जो भी फर्म में प्रॉफिट या फिर लॉस हो तो उसको बियर करता है, मतलब एक्टिव रहता है मैनेजमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग नाम से लग रहा है कि ये पार्टनर क्या होता है, ये पार्टनरशिप की मैनेजमेंट जो होती है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म में मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी करता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी बियर करता है और इसकी भी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर फर्म के ऊपर कोई डेब्ट्स आ गया, मतलब कोई उधारी आ गई, तो ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी अपने लोन्स को पेमेंट करेगा, इसलिए इसकी भी लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड, जैसे एक्टिव की होती है। ठीक है। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स वन whose association or relation with the firm is not known out। सीक्रेट पार्टनर मतलब कि वो बंदा जो कि मतलब बाहरी जो भी आउटसाइडर होता है उनको ये नहीं बताया जाता कि ये इस फर्म का पार्टनर है। ठीक है। ये भी बंदा फर्म में कंट्रीब्यूशन करता है कैपिटल का। ठीक है। और ये भी पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, लेकिन सीक्रेटली, मतलब कि वो सबको शो ऑफ करके नहीं बताता कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप फर्म में हूँ। मतलब कि जो भी वो पार्टिसिपेशन करता है वो सीक्रेट वे में करता है। ठीक है। और इसकी भी जो लायबिलिटीज़ होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। और ये बंदा भी, मतलब जो स्लीपिंग पार्टनर होता है, ये भी प्रॉफिट ऑन शेयर जो भी होगा उसमें वो उसको हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक। अब हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर एक्चुअल में ये पार्टनर नहीं होता, ये किसी फर्म का पार्टनर नहीं होता ये, और न ही ये फर्म का में अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, न ही ये फर्म मैनेजमेंट जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, और न ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सेदारी लेता है। लेकिन ये अपना नाम, जिसकी नेम है, अपने नेम को गिवन करता है कि इसके कि हाँ आप मेरे नाम का यूज़ कर सकते हो, मेरे नाम से बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म में आप रख सकते हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। मतलब इसके नाम से फर्म कुछ बेनिफिट उठाती है। ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉफल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या होता है नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉफल? अब जैसे कि कोई फर्म है जिसके दो पार्टनर हैं एक्स वाई। ठीक है। इनकी फर्म है, ये बैंक में गए और बैंक से इन्होंने लोन मांगा, लेकिन बैंक ने बोला कि भैया आपकी फर्म की कंडीशन अच्छी नहीं है, उतना मार्केट गुडविल नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। अब ये एक्स और वाई जो हैं ये ए नाम के बंदे के पास गए। ठीक है। अब ए जो है, ये ए नाम का जो बंदा है ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ए जो है इन दोनों के साथ बैंक में गया और बैंक वालों ने ए के बिहार पे, मतलब बैंक ने मतलब ए ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बैंक वालों ने सोचा कि ए भी इन लोगों का पार्टनर ही होगा, तो बैंक ने इन लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर दिया, किसके नाम पे? ए। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉफल। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म बाय हिज ओन वर्ड्स। ठीक है। मतलब वो थर्ड बंदा जो है, ठीक है, वो बता रहा है से नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉफल। ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है। ठीक है। और इनका एक दोस्त है ए। अब थर्ड पार्टी से ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ ए भी हमारा पार्टनर है। स्टॉफल में था, थर्ड पार्टी इंडिकेट कर, मतलब सेकंड पार्टी है वो इंडिकेट कर रहा था। अब यहाँ पे एक्स वाई ये बता रहे हैं कि हाँ ये हमारा पार्टनर है। ठीक है।
ये दोनों बता रहे हैं कि ए हमारा पार्टनर है, ए नहीं बता रहा है, ये तो साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, इस टाइप के जो पार्टनर हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, शेयर और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें वो उसको हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, स्लीपिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा लेकिन मैनेजमेंट में कोई इसका रोल नहीं होता, बट शेयर प्रॉफिट में इसको हिस्सेदारी मिलेगी, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है? ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, ये भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा सीक्रेट वे में, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी मिलेगी, इसकी भी लायबिलिटीज़ क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। नॉमिनल पार्टनर कौन है? जो अपना सिर्फ नाम देगा, ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही इसको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। हाँ, यहाँ जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये लायबल फॉर द डेब्ट विच पार्टनरशिप फॉर्म एक्वायर्ड बाय यूजिंग देयर नेम, ये उतने तक ही मतलब कि लायबल होगा इसके नाम से जितना लोन लिया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स बाय स्टॉफल में इसमें भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा और शेयर प्रॉफिट में लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके नाम पे ही तो मतलब हम जैसे मैंने अभी बताया समझाया ना कि जो सीए है उसके ना, अब वो बैंक में लोन लेने जा रहा है तो बैंक मैनेजर तो सोचेगा कि वो भी उसी का पार्टनर, तो उसीलिए उसकी भी लायबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड मानी जाएगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसमें भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं होगी, प्रॉफिट लॉस हिस्सा नहीं मिलेगा और इसकी भी जो लायबिलिटीज़ होगी वो अनलिमिटेड मानी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनर पार्टनर। माइनर का मतलब क्या होता है? जिसकी एज कितनी हो? 18 से बिलो हो। अगर किसी की एज 18 से बिलो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कोई माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकता है? तो मेरे विचार में तो हो ही नहीं सकता, देयर इज़ एकदम इल्लीगल माना जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पार्टनरशिप जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? एग्रीमेंट के ऊपर, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या कहती है कि कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18। तो जब 18 से बिलो है तो वो कैसे पार्टनर हो सकता है? ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये माइनर पार्टनर आपने यूज़ क्यों किया? अब मान लीजिए कोई फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। अब जेड की डेथ हो गई और जेड का कोई अगर सन या डॉटर है, जो मान लीजिए कोई लड़का है इसका राहुल नाम का, ठीक है, जो कि अभी 15 ईयर का है। ठीक, अब इन दोनों ने इसको तो पार्टनर बनाएंगे, इसको एज ए पार्टनर बनाएंगे ना, लेकिन ये क्या है? अभी माइनर है। तो अगर इस ऐसी सिचुएशन में ही माइनर पार्टनर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अब तो द पार्टनरशिप 1932 डज नॉट परमिट ए माइनर बिकम ए पार्टनर। एकदम आपको माइंड में अगर कोई बोलता है कि क्या कोई माइनर पार्टनर हो सकता है, तो वो माइनर बंदा पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन माइनर जो बंदा होता है ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा फर्म को, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में माइनर पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा। ठीक है, बट इन केस अगर फर्म को लॉस हो जाए तो लॉस की कंडीशन में वो उस लॉस को बियर नहीं करेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको शेयर मिलेगा, इन केस फर्म को लॉस हुआ तो वो उसको बियर नहीं करेगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो माइनर पार्टनर है, ठीक है, माइनर पार्टनर फर्म के किसी भी अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स के बुक्स होते हैं उनको वो देख नहीं सकता। ठीक है, ठीक, सो वो किसी भी बुक्स को नहीं देख सकता। अब हाँ, एक बात और ध्यान, जब इस माइनर पार्टनर की एज 18 होगी तो इसको ये मतलब कि ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ कि नहीं।
अगर इन केस ये डिक्लेयर नहीं करता है तो उस कंडीशन में, जब इस माइनर पार्टनर की एज 18 हो जाएगी, उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, मान लीजिए एक्स वाई दो रिमेनिंग पार्टनर है, तो उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर इस माइनर बच्चे को, जब ये एडल्ट हो जाएगा, जब इसकी एज 18 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में इसको पार्टनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, अगर वो पार्टनरशिप, वो ये डिक्लेयर कर दे कि नहीं, मैं 18 के बाद कि मैं पार्टनरशिप में एज पार्टनर नॉट ज्वाइन द फर्म, तो उस कंडीशन में वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है जैसे अदर पार्टनर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन लॉस में ये बियर नहीं करेगा। ठीक है।